श्री कृष्ण ने बचपन में कई लीलाएं दिखाई और उन्हीं लीलाओं में से एक है कलिया नाग का दमन। भगवान श्री कृष्ण ने कलिया नाग को अपनी लीला से उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखा के साथ गोकुल में खेल रहे थे और पास में ही यमुना नदी बहती थी। उस समय यमुना नदी में कलिया नामक जहरीला नाग ने अपना घर बना लिया था, जिसने अपने विष के जहर से यमुना नदी के पूरे पानी को काला कर दिया था। उस पानी को पीकर गांव के कई पशु पक्षी मरने लगे थे। एक बार बाल कृष्ण अपने दोस्तों के साथ वहीं खेल रहे थे कि खेलने के दौरान अचानक से उनकी गेंद यमुना नदी में गिर गई। गेंद को वापस लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े। हालांकि उनके सखाओं ने उन्हें बहुत रोका। भगवान श्री कृष्ण ने किसी की बात नहीं मानी और नदी में छलांग लगा दिए। सभी सखा डर के मारे माँ यशोदा के पास पहुँचे और इस घटना की सूचना दी। गांव के सभी लोग और माँ यशोदा दौड़ते हुए यमुना नदी के पास आते हैं और वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान श्री कृष्ण जब यमुना नदी के अंदर आए तो उस समय कलिया नाग सो रहा था। श्री कृष्ण को देखकर उसकी पत्नी ने उन्हें जाने की चेतावनी दी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं गए। तब इस बीच कलिया नाग जाग उठा। भगवान कृष्ण ने कलिया नाग को यमुना नदी से प्रस्थान करके इसे विष मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन कलिया नाग नहीं माना और वह अपने विशाल फन के साथ भगवान श्री कृष्ण पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण उसके घमंड को तोड़ने के लिए उसके फन पर खड़े होकर पृथ्वी जितना भार ला देते हैं, जिससे कलिया नाग को सहन नहीं हो पाता है। उसी समय उसकी पत्नी आती है और भगवान श्री कृष्ण से उन्हें छोड़ देने की विनती करती है। इधर कलिया नाग भी डर के मारे भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने लगता है। उसके बाद वह यमुना नदी से सदा के लिए चला जाता है और इस तरह यमुना नदी विषमुक्त हो जाती है। श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत लीला। गोकुल के लोग हमेशा अच्छी वर्षा के लिए भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के उद्देश्य से इंद्र योज यज्ञ किया करते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने गोपियों को 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गान करते हुए देखा। उन्होंने पूछा कि यह क्या हो रहा है। गोपियों ने कहा कि इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है। गोपियों ने कहा कि उन्हीं के कारण तो वर्षा होती है और अच्छी फसल होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उनसे ज़्यादा शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, जहाँ पर गाय चरती है, जिसके कारण वर्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत की अनेक विशेषताएं बताए जाने के बाद सभी ब्रजवासी इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब यह बात भगवान इंद्र को पता चलती है तो वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर ब्रजभूमि पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर देते हैं। इस भयंकर वर्षा से सभी ब्रजवासी भयभीत हो जाते हैं और श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। तब पूरे ब्रजभूमि को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और फिर सभी लोग पर्वत के नीचे शरण लेते हैं।
जब तक कि तूफान शांत न हो जाए। यह देख भगवान इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वे भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगने लगते हैं। इस तरीके से ब्रजभूमि पर श्री कृष्ण की यह लीला देख सब ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है।